डिफेक्ट की रिपोर्ट में अब ये डिफेक्ट वो वाले होंगे जो बाकी आपके रह चुके होंगे, और जो थे उनके साथ हम लिख चुके होंगे इस सेक्शन के अंदर, ये जो हमने यहाँ पे बनाया था कि ये कब हुआ और कब ये रीटेस्ट होके ये पास हो गया। तो आपको समझ लग चुकी होगी कि हम इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देंगे इस रिपोर्ट के अंदर, आरटीएम के अंदर, कि ये फिक्स कब हुए। अब मे बी आपके P0 वाले सारे हो गए हों, नीचे कोई आपके पास P4 वाला रहता हो, तो वो क्या करेंगे, वो फिर जो है ना आप इस सेक्शन के अंदर मेंशन कर देंगे, यानी कि आपके ये जोन से थे ये सारे आपके जोन से थे, वो बग रिमूव हो चुके हैं मेरे। तो बग फिक्स की जो फील्ड है ना वो आपको यहाँ पे काम आएगी। आप यहाँ पे लिख देंगे बग फिक्स्ड है, कि ये वाला बग जोन सा वो फिक्स्ड हो चुका हुआ है, और जोन सा नहीं हुआ होगा तो वो आप मेंशन कर देंगे कि वो नॉट फिक्स्ड, या उस पर क्या कमेंट आया है डेवलपमेंट के, डेफर्ड है कि डुप्लीकेट है, जो भी डिस्कशन हुई है कि हम इसको नेक्स्ट प्रिंट में करेंगे, तो वो आपका यहाँ पे मेंशन हो के, तो ये वो वाली फाइनल रिपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने जो चीज़ को याद रखना है वो एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, और इस केस में हमारा एग्जिट क्राइटेरिया क्या है कि आपके क्रिटिकल और हाई सिविरिटी वाला कोई भी बग नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इस STLC के पोर्शन से निकल पाएंगे। RTM भी आ गया, टेस्ट केसेस की रिपोर्ट भी आ गई, डिफेक्ट वाली और RTM, ये तीनों चीजें आके अब मैनेजर जो उनसा है और टेस्ट लीड इसको एनालाइज करेगा। अब ये इसमें देखेगा कि एग्जिट क्राइटेरिया हमारा पूरा, यानी कि P0 और P1 अगर नहीं है बग, तब हम STLC के साइकिल को क्लोज कर सकते हैं। फिर टेस्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो अब इस रिपोर्ट को पढ़ेगा और इसमें सारे मेंबर बैठेंगे, और लास्ट पे आपकी जोन से ना वो टेस्ट समरी बनाई जाएगी। टेस्ट समरी रिपोर्ट के बारे में मैंने चीज़ें लिखी हैं, तो आए उसको डिस्कस करते हैं। अब इस सेक्शन के लास्ट पे जो आप चीज़ें कर रहे होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कि जैसे आपने ऊपर जो एक टेस्ट केस बनाया, तो एक टेस्ट मैट्रिक भी एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें सब चीज़ों को लिखा जाता है, और इसमें भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक एक्सेल का ही एक टूल बनाया हुआ है मैंने, ये भी मैं साथ शेयर कर दूंगा। इसमें है कि नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कितनी थी आपकी, आपके जैसे हमारे केस में 2 रिक्वायरमेंट्स थी, रजिस्ट्रेशन पेज था और लॉगिन पेज था। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, तो मैंने ये 10 लिखा हुआ है, क्योंकि ये उस हिसाब से फिर वैल्यूज ने जीप से देनी थी, तो ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 10 है तो आप समझ लें कि मैंने 10 लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस फॉर ऑल रिक्वायरमेंट, तो सब रिक्वायरमेंट्स के मिला के टेस्ट केसेस कितने बनते थे, वो 85 थे। और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आपने एग्जीक्यूट कितने किए, फॉर एग्जांपल हमने 76 किए, और जो उनसे एग्जीक्यूट नहीं आपने किए सारी बात है, उसमें से माइनस होके आपके पास 9 आ जाएगा। जो पास्ट हुए वो 70 थे, जो नहीं पास्ड हुए फेल्ड थे वो 6 थे, और उनमें से टेस्ट के जो ब्लॉक्ड थे, जिनकी वजह से आपकी ब्लॉक्ड हुई, जो हमने प्योरिटी में पढ़ा था कि जो ब्लॉकर होगा वो कितना था, 1 था। अब इसमें यह है कि एवरेज टेस्ट ऑफ नंबर केसेस रिटर्न बाय पर रिक्वायरमेंट, तो ये एक फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि आपका एवरेज टेस्ट केसेस कितने बने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो क्या करेंगे, हम 85/10 डिवाइडेड बाय करें तो हमारी एवरेज आ जाएगी। अब इसी तरह ये है कि टेस्ट एग्जीक्यूशन की परसेंटेज कितनी थी, तो नंबर ऑफ ऑल टेस्ट केसेस, तो वो आएगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड डिवाइडेड बाय ऑल रिक्वायरमेंट, यानी कि जितने आपके टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हुए हैं और जितने टोटल ऑफ नंबर थे। तो उस केस में हमारे पास क्या था कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने थे, 85 थे, और जिनमें से एग्जीक्यूट कितने हुए, 76, तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। अब इसी तरह जो एग्जीक्यूट नहीं हुए वो थे हमारे पास 9, और 9/85 आ जाएगा, तो उसके हमारे पास आ गई 10%। पास कितने हुए, टोटल ऑफ नंबर एग्जीक्यूटेड जितने होंगे, और एग्जीक्यूट हमने इसमें से कितने किए थे, 76 टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूट हुए थे, और जिनमें से पास कितने हुए थे, 70, तो 70/76 हमारे पास 92 आ जाएगा, कि 92% जो से हमारे टेस्ट केसेस जो से वो पास हुए थे, और जो पास नहीं हुए वो 79%। जो फेल्ड हुए थे हमारे पास टेस्ट केसेस वो थे 6/76, तो वो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.9। और जो हमारे पास से ब्लॉकर थे टेस्ट केसेस वो क्या थे, 1/76 करेंगे तो हमारे पास 1.3 आ जाएगा। अब इन तीनों को जब आप सम करेंगे तो आपके पास 100 ही आएगा। डिफेक्ट डेंसिटी में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड ओवर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब इस केस में मैंने यहाँ पे 7 लिखे है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक टेस्ट केस फेल्ड था और एक ब्लॉक था, तो मिला के 7/B3 करूंगा, जो कि आपका 10 बनता है ये। तो उससे हमारे पास क्या आएगा, डिफेक्ट की जोन सी है वो डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। अब डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी वो हम निकालेंगे, उसमें हम करेंगे क्या कि नंबर ऑफ डिफेक्ट जो आपने फाउंड किए हैं वो ओवर उसको करेंगे जो आपने डिफेक्ट फाउंड किए हैं प्लस
रेज्ड बाय कस्टमर, जो कस्टमर ने रेज किए हैं। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कुछ भी रेज नहीं किया तो आपने अगर नंबर डिफेक्ट फाउंड कितने किए हैं, 7, तो 7 किए हैं, आपने 7 किए हैं, तो 7/7 इंटू 100, तो आपका वो 100% आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये बनेगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि कस्टमर के एंड पे भी रेस हुई है। तो इसका ये आएगा कि डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी आपकी कितनी बनती है। उसके बाद आएगा डिफेक्ट लीकेज क्या होता है। अब नंबर ऑफ डिफेक्ट जो यूईटी में फाउंड किए हैं ओवर नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन टेस्टिंग। अब ये यूईटी इन्वायरमेंट वही है जो कस्टमर ने टेस्टिंग के दौरान जो उनसे ना वो रेस किए हैं ओवर नंबर ऑफ टेस्टिंग यू फाउंड। अब इसमें ये क्या बनेगा, अब हमारे केस में फॉर एग्जांपल 2 जोन से है ना वो यूज़र ने फाइंड कर लिए और आपके पास थे 7। अगर मैं ये यहाँ पे लिखूँ 2/7 और इनको मैं कर देता हूँ यहाँ 28% जोन से ना वो आपका डिफेक्ट लीकेज है। ठीक है, यानी कि आपने अगर 7 निकाले हैं तो उसके बावजूद 28% आ गया है, यानी कि कस्टमर की तरफ से रेज हो गया। अगर यहाँ पे अगर कोई भी ना था तो यहाँ पे 0 आना था कि यानी कि जो डिफेक्ट आपने निकाले हैं वो सब सोल्व होके आगे जा चुके हैं। लेकिन 28% का मतलब क्या है कि ये आपकी रिफ्लेक्शन आई है, आपने तो निकाले लेकिन वो कस्टमर की तरफ से भी उसको रेज किया गया। ठीक है, तो ये डिफेक्ट लीकेज है। डिफेक्ट रिजेक्शन रेशो क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्ट रिजेक्टेड ओवर नंबर ऑफ डिफेक्ट रेज्ड। अब ये आ जाती है क्यूए के नेगेटिव सेक्शन के, उसने कितने रेज किए थे, रिजेक्टेड कितने हुए। क्या कि उसने रेज तो कर दी है लेकिन वो रिजेक्ट हो गए क्योंकि वो बनते ही नहीं थे, उसमें इन्वायरमेंट का इशू था या क्यूए की एंड पे इशू था। तो ये डिफेक्ट रेशियो आ जाएगी। डिफेक्ट की एज क्या होगी कि वो जब फिक्स हुआ है और जब वो रिपोर्ट हुआ उसका आप जब माइनस करेंगे तो वो आपकी ड्यूरेशन आ जाएगी। इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर आपने फिक्स्ड किया है 15 तारीख को और रेज हुआ था 10 तारीख को, तो ये ऑटोमेटिक आपके पास 5 डेज आ जाएंगे। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पर स्प्रिंट कि कितनी कस्टमर ने कंप्लेन की है। अब इस केस में हमारे पास यही 2 जोन सा था वो नीचे आ जाएगा। स्प्रिंट का मतलब क्या बनता है, ये हमने थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था कि जो आपकी टेस्टिंग होती है उस स्प्रिंट्स की फॉर्म में होगी कि फॉर एग्जांपल आपको 15 दिन का टाइम मिला था, आपका जो स्प्रिंट था वो 15 डेज का था जिसमें रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है आपने और लॉगिन पेज बनाना है। तो उसके अंदर 2 इश्यूज आए जो कस्टमर ने आपको वापस रिपोर्ट किए, तो ये उस सेंस में लिखा हुआ है। तो ये जो सेक्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। टेस्टिंग मैट्रिक्स था, मैंने कहा आपको एक दफ़ा बता दूं। उसके बाद जो हमारी चीज़ आती है वो आती है टेस्ट समरी रिपोर्ट। अब ये वो फाइनल रिपोर्ट होगी जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वो होगी। ये जो फाइनल रिपोर्ट होगी, ये फाइनल रिपोर्ट कौन बनाएगा, टीम लीड और टेस्ट मैनेजर बनाएगा। आपने जो ये डाटा दिया होगा उसकी बेस पे। अब इसमें फिर आप पीछे हट गए, जो फ्रंट एंड पे है वो आपका कौन आ गया है, टीम लीड और टेस्ट मैनेजर। अब ये देखिए काम भी शुरू इन्हीं दोनों से हुआ था और अब जो इस पूरे एसटीएल से वो क्लोज भी यही करेंगे। आपका जो पोर्शन है वो ये सिर्फ सेक्शन है मेजोरिटी जिसमें आप चीज़ें परफॉर्म कर रहे होंगे, ये 3 ये सेक्शन जिसमें परसेंटेज वेरी कर रही होगी आपके और टीम लीड के दरमियान। अब जो फाइनल है, जो टेस्ट आपका मैनेजर है और जो टीम लीड है वो क्या करेंगे, अब जो फाइनल एक रिपोर्ट बनाएंगे वर्ड की फॉर्म में, उसमें वो बताएंगे कि प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बताएंगे, उसका पर्पस बताएंगे, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव एंड टेस्टिंग का स्कोप बताएंगे, टाइप ऑफ टेस्टिंग बताएंगे, टेस्टिंग इन्वायरमेंट के बारे में बता देंगे कि हमने इस टेस्टिंग से क्या सीखा, रिकमेंडेशन और इम्प्रूवमेंट के बताएंगे और लास्ट पे टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बता देंगे। अब ये रिजल्ट वही है जो टेस्ट मैट्रिक मैंने आपको बताया है अभी कि ये जो है ये चीज़ वो साथ रिपोर्ट उसमें लगा देंगे। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी बीच में बाजुकात मेंशन कर देते हैं, लेकिन जो ऑल ओवर टेस्ट की जो समरी होगी ना वो साथ यही इसके। तो मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट समरी रिपोर्ट होगी कैसे। अब ये वो रिपोर्ट है, इसमें बताया जाएगा प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद इसका पर्पस आ जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में आ जाएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्टिव एंड टेस्टिंग का स्कोप क्या था हमारा उसके बारे में। ये मैंने लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको हाउ नो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा टेस्ट समरी रिपोर्ट का। तो वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए सिर्फ ये हेडिंग्स ही याद कर लेना मोर देन इनफ है, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। ये जब आप 3-4 साल के बाद जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप क्यूए लीड की तरफ जाएंगे तब ये चीज़ें आपके काम आएंगी। टेस्टिंग की टाइप्स कौन सी हमने यूज़ की हैं, स्मोक, रिग्रेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन की, टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्या था, एप्लीकेशन यूआरएल, सर्वर, डेटाबेस और टूल्स हमने यूज़ किए,
लेसन हमने क्या सीखा, रिकमेंडेशन और इम्प्रूवमेंट क्या आप देना चाहेंगे, टेस्टिंग के रिजल्ट क्या हैं। अब यहाँ पे हम वो टेस्ट मैट्रिक्स की जो ये है ना, ये सारी रिपोर्ट वहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके नीचे ही चाहे आप यहाँ से एक्सेल से इसके रिपोर्ट के नीचे जाके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप एंड पे जाके ये पेस्ट कर देंगे तो आपकी ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट है। उसको आप अलाइन कर लेंगे फिर बाद में, ठीक है। ये अलाइन भी हो जाएगी ऐसे, इसको मज़ीद आप स्क्वीज़ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसके नीचे एंड पे ये अटैच कर दें। तो ये आज का जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अब लास्ट पे हमारी सिर्फ एक चीज़ रह गई है जिसमें मैं आपको इन्वायरमेंट कैसे बनाना बताऊंगा, कि कैसे आप लोकली अपने पास ये इन्वायरमेंट बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।